अब इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया है, बेसिकली क्या हुआ कि उसके साथ में एक एक्सीडेंट हुआ, एक रॉड ब्रेन में आर पार हो गई, जिससे क्या हुआ कि ब्रेन के कुछ पार्ट्स डैमेज हो गए। उसकी वजह से, क्योंकि ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, कोई मोटर स्किल्स को कंट्रोल करता है, कोई लैंग्वेज को कंट्रोल करता है, हर एक की अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो उस रॉड की वजह से क्या हुआ, ब्रेन का कोई पर्टिकुलर पार्ट डैमेज हो गया, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी उनके अंदर से चली गई। तो अगर एक्चुअल में कोई ईगो होती एज सेपरेट फ्रॉम इड, तो ऐसा नहीं होता। सो इड इज ईगो। देखो ध्यान से समझो, इड मतलब हम क्या कह रहे हैं, जो हमारी बायोलॉजी है। तो एक्चुअल में उनके साथ क्या हुआ, साइकोलॉजिकली तो कुछ भी नहीं बदला, उनका बिहेवियर क्यों बदल गया? और ऐसे एक केस नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने केसेस हैं। सिंपल सा केस है एमनीजिया, मतलब याददाश्त चली गई। क्यों चली गई? पहले के जमाने में हम ये देख नहीं सकते थे, या फिर कोई इंसान है उसका सेंस ऑफ कंट्रोल ही चला गया, वो कुछ भी बोल रहा है या कुछ भी बोल रही है, उसको खुद ही नहीं पता है वो क्या बोल रहा है क्या बोल रही है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, हम जाते थे किसी बाबा के पास में या यहाँ पे वहाँ पे झाड़ फूक करवाने के लिए। अब हम किसके पास जाएंगे, किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाएंगे, जो ब्रेन को स्कैन करेंगे और स्कैन करके देख सकते हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेट होता है जब हम कोई पर्टिकुलर काम कर रहे होते हैं। मानो 284 प्लस 586, जैसे ही आप ये करोगे तो ब्रेन में एक पर्टिकुलर पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा, तो हमको पता है कि वो पार्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं उसको। अरे नहीं, ब्रेन में अपने आप कंट्रोल हो रहा है। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि इन तीनों के बीच में कोई फर्क है ही नहीं। मतलब क्या, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, दीज आर नॉट थ्री सेपरेट थिंग्स, दिस इज वन होल ब्लॉक।